खेल से सियासत तक का सफर। नाजरीन, आज हम इस खिते के चंद ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बाद बतौर सियासतदान अपना किरदार अदा किया। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान लाहौर के एक न्याजी पश्तून घराने में पैदा हुए। खान ने 1975 में केबल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से ग्रेजुएशन की। उन्होंने अपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कैरियर का आगाज 18 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ 1971 की टेस्ट सीरीज से किया। खान ने 1992 तक खेला। 1982 और 1992 के दरमियान वक्फे से टीम के कप्तान के तौर पर खिदमत अंजाम दी और 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, जो इस मुकाबले में पाकिस्तान की पहली और वाहिद फतह है। खान ने सियासत में आने से पहले लाहौर और पेशावर में कैंसर अस्पताल और मियां वाली में नमल कॉलेज की बुनियाद रखी। इमरान खान ने 1996 में PTI की बुनियाद रखी। खान ने 2002 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त जीती। 2007 तक मियां वाली से अपोजिशन के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। एक आईनी बहरान के दरमियान खान अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटाए जाने वाले पहले वजीर आजम बन गए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सैयद इफ्तिखार अली बुखारी की। वो एक पाकिस्तानी सियासतदान और क्रिकेटर थे। वो मार्च 1988 से मार्च 1991 के दरमियान सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे। उन्होंने 1952 से 1966 के दरमियान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 19 मैचेस खेले। वो 1985 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने मार्च 1988 से मार्च 1991 के दरमियान खिदमत अंजाम दी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे आसिफ बाजवा की। आसिफ बाजवा जो के 1994 में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने वाली हॉकी टीम के रुकन थे और उन्होंने अपने कैरियर में 74 बैनुल-अक़वामी मैच खेले और 25 गोल स्कोर किए। वो बार्सिलोना में 1992 के समर ओलंपिक्स में कांसी का तगमा जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। 1995 में आसिफ बाजवा को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। 2008 में वो पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल बन गए। इसके बाद से वो वक्फे से ये किरदार अदा करते रहे। 7 मई 2017 को आसिफ बाजवा ने 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 114 सियालकोट से इलेक्शन लड़ने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। अब बात करते हैं अनवर अजीज चौधरी की। अनवर अजीज चौधरी एक पाकिस्तानी सियासतदान और तिराक थे। इन्होंने 1948 के समर ओलंपिक्स में 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया। वो रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर रहे। वो पंजाब के वजीर दाखिला थे। इनके बेटे पाकिस्तानी सियासतदान दानियाल अजीज हैं। 1990 में इन्होंने रेलवे और कानून के वफाकी वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो वफाकी वजीर दिफा भी रहे। आगे बात करते हैं अब्दुल हफीज कारदार की। ये एक पाकिस्तानी क्रिकेटर, सियासतदान और सिफारतकार थे। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। वो इन 3 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली है। आगे बात करेंगे हम सरफराज नवाज मलिक की। नवाज मलिक एक साबिक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर और सियासतदान है। 1985 में सरफराज ने क्रिकेट छोड़कर सियासत में शमूलियत इख्तियार की। वो 1985 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार के तौर पर पंजाब की सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर सुहेल अली की। ये पाकिस्तानी क्रिकेट मुबस्सिर और साबिक क्रिकेटर हैं। 10 साल पर मुहित स्पोर्ट्स कैरियर में सुहेल ने 195 फर्स्ट क्लास और 261 लिस्ट ए लिमिटेड ओवर्स के मैचेस खेले। 18 अगस्त 2011 को सुहेल ने ऐलान किया कि वो नवाज शरीफ की सियासी जमात में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुहेल के मुताबिक मुल्क को तजर्बाकार क़यादत की जरूरत है, जो इनके ख्याल में मुस्लिम लीग नून पेश करती है। नाजरीन, ये वो चंद पाकिस्तानी नाम थे जिन्होंने स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स तक का सफर इख्तियार किया। अब बात करते हैं उन चंद हिंदुस्तानी नामों की जिन्होंने हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स तक का सफर इख्तियार किया। सबसे पहले हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। सिद्धू एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सियासतदान, टेलीविजन की शख्सियत और रिटायर्ड बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हैं। वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर हैं। पहले वो पंजाब की रियासती हुकूमत में सियाहत और सकाफती अमूर के वजीर थे। सिद्धू ने 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उसी साल अमृतसर से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने इलेक्शन जीता और 2014 तक इस सीट पर फाइज रहे और अगला इलेक्शन भी जीत लिया। 2017 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और अमृतसर मशरकी से पंजाब कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए। वो 2022 के पंजाब कानून साज असम्बली के इंतखाबात में अमृतसर मशरकी असम्बली हल्का से हार गए थे। आगे बात करते हैं मशहूर क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर की। रमेश तेंदुलकर एक हिंदुस्तानी साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर है जिसने हिंदुस्तानी कौमी टीम की कप्तानी
की। लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर के नाम से इन्हें क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। 39 साल लेजेंडरी हिंदुस्तानी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्य सभा के रुकन की हैसियत से हल्फ लिया। तेंदुलकर को मुअज़्ज़ज़ अफराद के ज़िम्मे में मेंबर पार्लियामेंट MP के तौर पर नामजद किया गया।